हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र उपस्थिति में आते हुए मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें परमेश्वर जीवन के अंदर प्रभु आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता जिस तरीके से प्रभु आपने हमें चुना है, इसके लिए करोड़ों बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने जिन लोगों को परमेश्वर यहाँ पर आकर प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु चुना है और प्रभु वचन को सुनने के लिए प्रभु उनका मन को तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए उत्पत्ति का 25वां अध्याय उसका 27 से हम 27-28 पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। हालेलुया। इसहाक के जो 2 बच्चे थे, हालेलुया, इसहाक के जो 2 बच्चे थे, कौन से, क्या नाम था? याकूब और एसाव। एसाव जो था इसहाक का पहलौठा था और याकूब दूसरा बेटा था। एसाव से उसकी माँ प्रेम करती थी और याकूब से कौन प्रेम करता था? एसाव से उसके पिता प्यार करते थे और याकूब से उसकी माँ प्यार करती थी। इस तरीके से दोनों अलग अलग तरीके से उनको प्यार करते थे और एसाव के लिए उसके पिता को पूरी तरीके से उनके अंदर प्रेम भरा हुआ था। यहाँ पर लिखा है इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, मतलब जो भी एसाव लाता था उसके मांस, मतलब मेमने के मांस को क्या करता था, वो जब बनाता था तो वो खाता था। लेकिन वहाँ पर लिखा है इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रेबेका याकूब से प्रीति रखती थी। रेबेका किससे प्रीति रखती थी? याकूब से प्रीति रखती थी। अभी एसाव और याकूब को अगर हम देखते हैं, एसाव और याकूब को अगर हम देखते हैं तो एसाव शारीरिक रीति से इसहाक उससे प्यार करता था, है ना। इसहाक कैसे प्यार करता था? क्योंकि वो क्या करता था? मांस खिलाता था और वो पहलौठे से प्यार करता था। और जब वो याकूब से इतना नहीं प्यार करता था जितना एसाव से प्यार करता था। तो याकूब किससे प्यार करता था? याकूब से कौन प्यार करता था? उसकी माँ प्यार करती थी, रिबेका, और रिबेका उसको प्यार करती थी। इसके लिए पूरा का पूरा ध्यान इसहाक का अपने पहले बेटों के ऊपर उसका पूरी तरीके से क्या था? प्यार होने के नाते वो उसके लिए सोचता था। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि अगर नए नियम के अनुसार प्रेम की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर यहूदी लोगों से बहुत प्यार करते थे। किससे प्यार करते थे? यहूदी लोगों से। और इज़राइल जो थे, यहूदी जो थे, वो चुना हुआ गोत्र, मतलब परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, जो परमेश्वर ने उस गोत्र को चुना था, यहूदा का गोत्र। यहूदा का गोत्र जब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए यहूदा के गोत्र को परमेश्वर ने चुना था। लेकिन आप देखते हो कि परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को चुना हुआ था, लेकिन यहूदा के गोत्र ने ही उसे उकलौते पुत्र को क्या किया? सूली पर चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। तो पर उस समय क्या हुआ? परमेश्वर को यहूदियों के ऊपर क्या हो गया था? बहुत ही गुस्सा हो गया था। पहली सदी में अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह संसार में आके जाने के बाद अगर हम देखते तो वहाँ पर ऐसा हो चुका था कि जो पहली सदी थी, पहली सदी के अंदर परमेश्वर ने सारे यहूदी गोत्र के लोगों को क्या कर दिया था? तितर बितर कर दिया था। वो जो गुस्सा उसको आ चुका था, किसके ऊपर आ चुका था? सारे चुने हुए लोगों के ऊपर, मतलब जो गोत्र, जो प्रिय गोत्र था, उन गोत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। इसीलिए तो कहता है कि मुझे अपने लोगों ने नहीं पहचाना।
प्रभु यीशु मसीह को किसी ने पहचाना नहीं कि यही परमेश्वर का पुत्र हमारे उद्धार के लिए आया है, हमें छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। और उस गोत्र में से प्रभु मतलब परमेश्वर जो उस गोत्र को चुना हुआ था, वो गोत्र उसको फलवंत नहीं हुआ, लेकिन प्रभु फिर भी उस गोत्र से प्यार करता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर किससे प्यार करता है? हालेलुया, अपने लोगों से प्यार करता है।